हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TCL बेस सिस्टम। तो आज आपका फर्स्ट डे है। सन 2023 के लिए आप लोगों को ये तैयारी करनी है 2023 के लिए। 12th क्लास वाले और 11th क्लास वालों के लिए है। देखिए, आज 20 मई है। 20 मई से हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। ये फर्स्ट क्लास है, लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो अगर आप 12th क्लास में हो तो हमारे चैनल TCL बेसिस्ट पर बने रहिए। आपको पूरे साल का 2023 का सारा सिलेबस फ्री मिलेगा यूट्यूब पर, हमारे इस चैनल पर, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में हमको जोड़िए, ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेट मिले। और आपको ये ध्यान रहा है, फर्स्ट डे है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। और इससे पहले आपको ये बता दें कि 2 किताबें हैं फिजिक्स की, ठीक है। 12th में, 11th में भी 2 है। तो 12th वाले ध्यान दें, आप 12th में हो तो ये फर्स्ट किताब है ना, ये सुबह की मीटिंग में चलेगी, ठीक है ना। ये चलेगी आपकी, जो मैं टाइम डाला है उस पर देख लेना, ठीक है, सुबह 8:30 के लगभग। और जो सेकंड किताब है ऑप्टिक्स की, वो शाम को आएगी, ठीक है। उसका भी टाइम मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लेना। और इसी प्रकार वीडियो आया करेंगी। अगर आप लोगों के पास 11th के कोई स्टूडेंट है तो 11th की भी हम वीडियो आज से ही बना रहे हैं, देख लेना, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज हमारा शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। पहली यूनिट है और फर्स्ट चैप्टर है, उसी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज फर्स्ट डे है, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और ना ही आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, नहीं तो आप लोग फर्स्ट दिन ही छोड़ के चले जाओगे, ठीक है ना। तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम फर्स्ट यूनिट की तरफ। तो यूनिट फर्स्ट है, देखिए यूनिट जो है ना फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। इस यूनिट का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये फर्स्ट यूनिट है। और यही जो फर्स्ट यूनिट है ना, इसका नाम है, इसका टाइटल दिया है कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यही इसका चैप्टर का नाम भी है। जो यूनिट फर्स्ट तो है ही है, लेकिन उसमें चैप्टर फर्स्ट भी है। ये चैप्टर भी फर्स्ट है। चैप्टर क्या है? फर्स्ट। तो चैप्टर का नाम भी यही है और यूनिट का नाम भी यही है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल दिख रहा है भाई। तो देखिए, हाँ, तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर की तरफ, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें समझना जरूरी है क्या दिया है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम सबसे पहले आवेश को ही समझेंगे, क्योंकि जब तक हम छोटी छोटी चीजों को नहीं समझेंगे तो बड़े बड़े टॉपिक नहीं हमसे हल होंगे। तो सबसे पहले हम आवेश का ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा हुआ वीडियो, थंबनेल पर कि आवेश की खोज, आवेश की उत्पत्ति, उसमें लिखा है हमने। तो इसीलिए इस वीडियो में ज्यादा कुछ पढ़ाने वाले नहीं, बस इसी के मामले में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आवेश के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विद्युत आवेश क्या होता है, देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई आवेश में। आपको शुरू से फिलॉसफी सुनाता हूँ, ठीक है ना, कहानी सुनाता हूँ। बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुराना। देखिए, सबसे पहले आज से कम 2500 या 2600, लगभग 2600, 2600 वर्ष पहले एक फिलोसफर हुए थे। फिलोसफर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दार्शनिक, ठीक है। दार्शनिक हुए, जिनका नाम क्या था? हेल्स।
तो आज से 2600 वर्ष पहले हुए थे एक दार्शनिक, ठीक है ना, दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था थेल्स, ठीक है ना। वो कौन हुए थे? दार्शनिक हुए थे। जिनका नाम था थेल्स, ठीक है ना, जिनका नाम थेल्स था। इन्होंने एक प्रयोग किया था, मतलब जैसे हम आप लोगों ने बचपन में किया होगा, ऐसे ही इन्होंने किया था कि एक अंबर को, कोई पदार्थ होता है अंबर, ठीक है ना, उस पदार्थ अंबर को रेशम से रगड़ा, रेशम का कोई कपड़ा है उससे उन्होंने रगड़ा, ठीक है। तो जब रगड़ा तो क्या हुआ कि जो अंबर और जो रेशम था ना, उनके पास कुछ छोटे छोटे कण उन पदार्थों की तरफ आकर्षित होने लगे। जैसे कि बचपन में आप लोगों ने किया होगा कि सर में ऐसे थोड़ी देर रगड़ करके जब आप लोग नीचे करते तो छोटे छोटे धूल कणे डॉट पर चिपक जाते हैं, ठीक है ना। तो यही उन्होंने किया था। तो उन्होंने सोचा था कि क्या है ये, हमने ऐसा रगड़ा तो इस पर ये छोटे छोटे कण अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन तब उस जमाने में, बहुत पुरानी बात है, 2600 वर्ष पहले, तब ये लोग नहीं जानते थे ये क्या है। आवेश का तो अभी नाम कुछ समय पहले ही नामकरण हुआ था, उससे पहले नहीं जानते थे कि ये आवेश है क्या है। बस इतना जानते थे ये जो गुण है, ये छोटे छोटे कण जो हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये पदार्थ, ये जो अट्रैक्ट करने का इसमें गुण है, ये क्या है ये जानते नहीं थे। सिर्फ यही उन्होंने चेक किया था, कुछ हासिल नहीं हुआ था। वो तो बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तब साइंस भी नहीं थी हमारी इस दुनिया में, मतलब इतनी कुछ तरक्की नहीं हुई थी, कुछ नहीं था तब, ठीक है ना। तो किसी ने गौर ही नहीं दिया था। तो ये तब की बात तो छोड़ो, लेकिन इनसे बहुत साल बाद, मतलब अब से 600-700 करीब पहले, सन 1600 में लगभग, मतलब 1600 में, ये तो अभी की बात है, मतलब ज्यादा पुरानी नहीं है तो पुरानी ये भी। 1600 में लगभग एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था गिलबर्ट, ठीक है ना। इन्होंने जब कहानी सुनी थी तब इन्होंने भी सोचा कि इन्होंने और बहुत सारे पदार्थ लिए थे, जैसे कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था। तो उनमें भी यही गुण, मतलब जब उन्होंने चेक किया तो यही गुण उनमें हुए थे कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ पर छोटे छोटे कण चिपक गए थे। इन्होंने ये किया, लेकिन ये इन्होंने नामकरण इन्होंने भी नहीं किया था कि ये आवेश है। बस इन्होंने यही उन्हीं की तरह इन्होंने कर दिया, जो उन्होंने तो सिर्फ एक से ही किया था अंबर को, उनसे रगड़ा, ठीक है। लेकिन इन्होंने कई सारे पदार्थों को चेक कर लिया था कि इनमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। लेकिन इनसे भी कुछ साल बाद एक और साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था ब्राउन, इनको ब्राउन कहते हैं, ठीक है ना। ब्राउन एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसी गुण का नामकरण कर दिया था। यही जो साइंटिस्ट हैं ब्राउन, जिन्होंने आवेश का नामकरण किया है। और पहले जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने ये गुण तो प्राप्त कर लिया था कि ये जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं, जैसे कि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो वो उसमें अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है, ये तो उन्होंने प्राप्त कर लिया था। लेकिन ये नहीं नामकरण नहीं किया था कि ये गुण जो है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का गुण है, ये क्या है, इसका नाम नहीं दिया था। इसका नाम दिया था ब्राउन ने, इसका नाम रख दिया था आवेश। इन्होंने कह दिया था कि आज से हम इस गुण को आवेश कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आवेश, ये आवेश की कहानी है, ठीक है ना। तो
आप लोग समझ चुके होंगे कि ये आवेश किस तरह से बना है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब रगड़ते हैं तब आवेश प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये घर्षण द्वारा प्राप्त होता है आवेश, ठीक है ना। कि जैसे मान लो कांच की झड़कों में रेशम से रगड़ा तो घर्षण ही तो किया, तो घर्षण से ही आवेश प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ये आवेश दो प्रकार का होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश। आप लोग नए स्टूडेंट हो, अभी 12th में नए आए हो, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। हमारे साथ जुड़े रहिए। आज तो ये समझ लो डेमो क्लास है, कुछ नहीं है, शुरुआत है यार, बेसिक है, कुछ नहीं। अब आगे पढ़ाएंगे ना, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो हाँ, आवेश दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है हम अभी भी बता देते हैं। नंबर 1 हमें बताया था धन आवेश, धन आवेश, धन आवेश। नंबर 2 ऋण आवेश, ठीक है ना। ये दो प्रकार का होता है। और ये धन आवेश और ऋण आवेश, ये नामकरण हुआ है ना, धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग नामकरण हुआ है। इनका भी नाम एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने रखा था, जो लगभग 1750 में हुए थे, जिनका नाम था फ्रैंकलिन, जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, अमेरिका के रहने वाले थे। 1750 में इन्होंने ये नामकरण किया था कि धन आवेश है या ऋण आवेश है। ये क्या होते हैं धनावेश और ऋण आवेश, ये हम अभी बताते हैं, ठीक है ना। तो फ्रैंकलिन ने ये नामकरण किया था। तो धनावेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है, देखिए। आवेश जो होता है ना, ये नहीं दो तरीका से होता है, देखिए। जैसे कि मान लो ये कांच की छड़ है, ठीक है, ये कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, और ये रेशम का कपड़ा है, ठीक है ना, ये रेशम का कपड़ा है। जब इस कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि इस रेशम से कुछ इलेक्ट्रॉन किस पे आप पहुंचे, इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, और इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो हमने अभी भी बताया कि धन आवेश और ऋण आवेश कैसे नाम पढ़ा देंगे। ये कांच की छड़ है, ये कांच है, ये रेशम है, ठीक है ना, ये रेशम है, ये कांच है। जब हमने इस कांच को इस रेशम से रगड़ा, तो इस कांच से कुछ आवेश इस पर चला गया, कुछ आवेश इस पर आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हुआ। अब बात आती है, अब तक तो ये आवेश था, अब आवेश को हम दो पार्टों में तोड़ने वाले हैं। देखिए अब हमने जब कांच को इससे रगड़ा, तो कांच पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, और रेशम पर प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने रगड़ा, तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचे, रेशम पर पहुंचे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, रेशम पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई, और इस कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो गई। तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश, और इस पर आ गया ऋण आवेश, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई। तो आप लोगों को ये पता हो गया होगा कि धन आवेश और ऋण आवेश, किसी वस्तु को ऋण आवेश करने के लिए हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन को हमको बढ़ा देना होगा। किसी वस्तु को नेगेटिव या पॉजिटिव करने का असली हकदार कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहें कि किसी वस्तु को हमें नेगेटिवली करना है, ठीक है, जैसे मान लो वो ये वस्तु है, हम इमेजिन करते हैं कि हमें इसको ऋण आवेशित करना है इस वस्तु को, ठीक है, यानी कि ऋण आवेशित करना है ये वाला केस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ा देंगे, इस पर हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव यानी कि ऋण आवेशित, ठीक है।
और हम कहें कि इसको धनावेशित कर दो। अब हम धनावेशित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन और निकाल और लेंगे, तब होगा धनावेशित। अगर किसी वस्तु को हम मतलब इलेक्ट्रॉन देते हैं, मान लो ये कोई वस्तु है, हम इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, यानी कि ऋणावेशित हो जाती है ये वस्तु, ठीक है। और हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इस पर छीन लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाती है धनावेशित। तो धनावेशित और ऋणावेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आवेश संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण ये नियम होता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं, आवेश संरक्षण के अनुसार, कि आवेश न तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। तो वही तो होता है। देखिए इसमें तुम्हारी छड़ा, ये रेशम की छड़ा है, ठीक है, रेशम का कपड़ा है, सॉरी। तो जब हमने इसको इससे रगड़ा तो इस पर एक दूसरे के ऊपर स्थानांतरण हुआ आवेश, ना तो इस पर उत्पन्न हुआ ना ही इस पर नष्ट हुआ, और ना ही इस पर उत्पन्न हुआ ना ही इस पर नष्ट हुआ, बल्कि एक दूसरे पर कम बढ़ती हो गया, इधर उधर हो गया, ठीक है ना, स्थानांतरित हो गया। तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, कम नहीं होगा। जैसे मान लो इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर भी 10 ही होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 3 बढ़ती है, इनमें से घटा दो, मतलब 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव होगा, बराबर होता है। ये कहलाता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश ना ही उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, बल्कि एक दूसरे से स्थानांतरित होता है, ठीक है। आवेश संरक्षण का नियम आपको पता चल गया होगा। आवेश कितने प्रकार का होता है ये भी पता चल गया होगा। आवेश कहाँ से बना है, किसने नाम दिया है, ये भी पता चल गया होगा। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे जो हम, ये तो आज बेसिक डेमो क्लास है, ठीक है, शुरुआत है, वैसे ही पढ़ा दिया है, कोई ज्यादा हार्डवर्क नहीं है, ठीक है ना। तो आज यानी हम सुबह के टाइम में ही तो है ना, सुबह ही तो गया भी, तो सुबह के टाइम में बस इतना ही। अब शाम को जो ऑप्टिक्स की वीडियो आएगी, जो फर्स्ट किताब है इसकी सुबह आया करेगी, और जो सेकंड किताब है उसकी शाम को आएगी वीडियो। तो अब शाम का इंतजार कीजिए, ठीक है। अब ऑप्टिक्स की वीडियो आने वाली है, तब तक इसको और रिवीजन कीजिए। अब आज फर्स्ट डे है इसलिए इतना ही। अब आगे अब वो लंबे लेक्चर हुआ करेंगे, आज फर्स्ट लेक्चर है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।